क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कहां रखनी है आज नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। लगातार चौथे दिन मार्केट गिर गया, क्या थोड़ा सा डरने की बात है यहाँ पे? थोड़ा माहौल बिगड़ते हुए दिख रहा है और स्पेशली अगर आप फेड चेयरमैन की कमेंट्री देखें, उसके बाद कल बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आई थी, वहां से जो कमेंट्री आई है, बीच में ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड ने कुछ कमेंट्स दिए थे, तो सेंट्रल बैंकर्स की वार्निंग एक बार फिर से आ रही है जो बाजार के सेंटिमेंट को खराब कर रही है। हालांकि कहना पड़ेगा कि एसजीएक्स उतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है जिस तरह से कल हमने ग्लोबल मार्केट्स या आज सुबह जैसे आप बता रही थी एशियन मार्केट्स का एक्शन है। जापान ऑफकोर्स एक दिन की छुट्टी के बाद खुला है तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रिएक्शन जापान पर आपको आते हुए दिख रहा है, बट हाँ, अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स और आज सुबह एशियन मार्केट्स आप जरूर कमजोरी बनते हुए देख रहे हैं और उसका की ड्राइविंग फैक्टर ऑफकोर्स यूएस ही है। कल हमने देखा करीब 150 पॉइंट नीचे डाउ बंद हुआ, 450 पॉइंट की रेंज में कारोबार हो रहा था। जब हमारे बाजार ट्रेड कर रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स गेन्स और लॉसेस के बीच में मूव कर रहा था, 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे था। तो उसके विपरीत करीब 150 पॉइंट की गिरावट आपने डाउ में जरूर होते हुए देखी है। ज्यादा गिरावट एक बार फिर से S&P 500 में थी और उससे ज्यादा गिरावट ऑफकोर्स आईटी शेयर्स में थी, जहां पर नैस्डैक ने हमने 0.25% कल टूटते हुए देखा। इनफैक्ट बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से उछलकर आई है, जो अगर आप इसकी 2 साल की बॉन्ड यील्ड देखें यूएस की तो 4.75% पर आ गई है। 15 साल की नई ऊंचाई 2007 के हाईएस्ट लेवल पर आपको आती हुई दिख रही है। 10 साल की यील्ड भी 4.15 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो वापस बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगी है, इन्फ्लेशन की चिंता आने लगी है। दिग्गज आईटी यहीं पर सबसे ज्यादा कल प्रेशर आपने बनते हुए देखा। एप्पल का शेयर 4% टूटा है, जो रिजल्ट के बाद रैली आई थी वो ऑलमोस्ट एप्पल में अब वाइप ऑफ हो चुकी है। वहीं मेटा का शेयर एक बार फिर से कल फिसला है और 2015 के निचले स्तर पर मेटा का शेयर आते हुए देखा है। अप्रैल 2020 यानी कि ऑलमोस्ट कोविड लोस के आसपास अमेजॉन का शेयर आपको आते हुए दिख रहा है। तो अब दिख रहे हैं कि काफी तेजी से आईटी शेयर्स की गिरावट हो रही है अक्रॉस द मार्केट्स। अदरवाइज कल आपने अमेरिका में सुस्त माहौल ही बनते हुए देखा। साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े ये अनुमान के विपरीत गिरकर आए हैं, तो अभी भी इकोनॉमी में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। आज जॉब्स डेटा आने वाला है, इस पर भी नजर है और एक बार फिर से अच्छा जॉब्स डेटा आ सकता है। 2 लाख से ज्यादा की हायरिंग की गई है अक्टूबर में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बेरोजगारी 3.5% पर स्थिर है, जो ऑलमोस्ट हिस्टोरिक लोज है अमेरिका के लिए। तो अब तक डेटा में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, स्पेशली जॉब्स डेटा में, कि इकोनॉमी में किसी तरह का स्लो डाउन या फिर जो रेट हाइक्स हुई हैं उसका इंपैक्ट आ रहा है। तो वहां से भी बाजार चिंता ले रहा है कि इन रेट हाइक्स का भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है, यानी कि आगे और रेट हाइक्स आ सकते हैं, जो कमेंट्री में हमने कल फेड चेयरमैन से देखा ही था। कमेंट्री की बात करें, सेंट्रल बैंक एक्शन की बात करें तो कल बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी आई। 0.5% से इन्होंने दरें बढ़ाई हैं और ये जो 0.5% की बढ़त है ये 30 साल में सबसे बड़ी एक बार की बढ़त है, क्योंकि ये यूज्ड टू नहीं है 1/4 या फिर आधे % की भी बढ़त की। तो अगर आप 0.5% की बढ़त देखें तो 30 साल में सबसे बड़ी बढ़त है एक बार में। 2008 के स्तर पर यूके के रेट्स भी आ चुके हैं, 3% पर अब ये रेट्स होते हुए दिख रहे हैं। और 2-3 कमेंट्री ऐसी हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो चिंता बाजार को दे सकती है। उन्होंने कहा कि आगे यूके लंबी मंदी के लिए तैयार हो रहा है, तो उन्हें रिसेशन तो दिख रहा है और लंबा रिसेशन दिख रहा है। दूसरा, वो इस तिमाही में इन्फ्लेशन 11% पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन पर काबू आने के अब तक तो कोई भी संकेत इन्हें नहीं दिख रहे हैं। एक अच्छी बात करी कि क्योंकि इन्हें लंबी मंदी दिख रही है तो उन्होंने कहा कि रेट्स आगे और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। बट ऑफ कोर्स मंदी और इन्फ्लेशन ये दोनों चिंताएं यूके में हावी रहने वाली हैं। हालांकि यूके के बाजार 0.5% कल ऊपर आपको बंद होते हुए दिखे हैं। कमोडिटीज की बात करें तो लगातार तीसरे दिन आप कमोडिटीज पर प्रेशर देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, अब 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। 113 के करीब आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिख रहा है। सोने में प्रेशर पड़ा, हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी आई है। कच्चा तेल $95 के नीचे है। नेचुरल गैस के दाम मार्च के निचले स्तर पर आ गए हैं, कि ऑलमोस्ट जो रशिया का डिसरप्शन हुआ था यूक्रेन की इन्वेजन का, ऑलमोस्ट उस लेवल के करीब आपको नेचुरल गैस के दाम आते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर आपको गिरावट दिख रही है, ये एक राहत का संकेत जरूर है। बेस मेटल्स में कमजोरी है, एग्री कमोडिटीज में थोड़ी रिकवरी के संकेत हैं। तो ओवरऑल कमोडिटी पैक से तो कोई परेशानी नहीं है, बट हाँ, ये सेंट्रल बैंक की जो कमेंट्री है वो बाजार का मूड माहौल थोड़ा बिगाड़ रही है। हालांकि एसजीएक्स इस समय एकदम संभला हुआ दिख रहा है। ओके, चलिए, तो इन क्यूज के मद्देनजर हमारे मार्केट्स आज कैसे खुलेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्लोजिंग देंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।